Good morning, girls. Today's topic is commands. Commands in Unix. इन जनरल जब हम यूनिक्स में कमांड्स की बात करते हैं तो कमांड्स यहाँ पर दो टाइप के हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमांड्स इन यूनिक्स. वन इज इंटरनल and other one is external. First of all, we are going to discuss what are internal commands. Internal commands क्या होते हैं? Those commands which are written in shell or which are stored in shell are known as internal commands. जब हम इन commands को execute कराते हैं तो shell में उन्हें कोई path सर्च नहीं करना होता, उन्हें कोई पाथ कमांड पे चेक नहीं करना होता कि ये कमांड कहाँ है. ये शेल के अंदर है और शेल डायरेक्ट इनको एक्सेस कर सकता है, शेल डायरेक्ट इनको यूज कर सकता है. एग्जाम्पल है इसका cd कमांड. क्लियर? हम अगर cd कमांड करते हैं, दैट इज चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज करते हैं, तो शेल डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करा सकता है. ये शेल में ही रिटर्न है. फाइन. नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है that is external command, and these commands are located outside the shell. like ये bin में हो सकते हैं या USR bin में हो सकते हैं. ठीक है, तो ये कमांड शेल के अंदर नहीं है, ये शेल में कहीं बाहर स्टोर्ड है. और जब भी हम इन कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं तो शेल इन्हें पाथ के थ्रू सर्च करता है कि ये कहां पर हैं. यहां पर शेल यूज करता है पाथ कमांड और इस कमांड के बाद ही वो एग्जीक्यूट कराएगा. एक्सटर्नल कमांड्स के एग्जांपल हैं हमारे. अगर मैं बात करूं तो ls एंड cat. ठीक है, लिस्ट कमांड एंड cat कमांड. cat कमांड से हम डिस्प्ले कराते हैं या हम cat कमांड से जो हमारे फाइल के कंटेंट्स हैं उसको डिस्प्ले कराते हैं. क्लियर? यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं कुछ कमांड्स, डायरेक्टरी कमांड्स है, जो बेसिक डायरेक्टरी कमांड्स है, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे. तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सम बेसिक डायरेक्टरी कमांड्स. बेसिक डायरेक्टरी कमांड्स अगर मैं बेसिक डायरेक्टरी कमांड्स की बात करूं तो सबसे पहला कमांड जो हम स्टडी करेंगे दैट इज pwd. नहीं, ये सरकारी pwd नहीं है. दिस इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी. प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की मैं बात करूं तो ये कमांड मुझे आउटपुट में वो पाथ देता है या वो डायरेक्टरी बताता है जहां पर मैं करेंटली वर्क कर रहा हूं. सपोज अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो मेरे सिस्टम में रूट के बाद होम के बाद एबीसी मेरा यूजर नेम है बेसिकली. और डिस्प्ले यूजर नेम अगर मैं अपने प्रॉम्प्ट की बात करूं तो वो इस तरीके से दिखाएगा abc@nilesh. ठीक है, एबीसी इसलिए क्योंकि जब मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था तो वहां पर जो मैंने प्राइमरी यूजर नेम डालना था मैंने ऐसे एबीसी डाल दिया था, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम उसी को एज माय यूजर नेम वहां पर कंसिडर कर रहा है. क्लियर? तो यहां पर होम एबीसी है जिसके अंदर मैं जब लॉगिन करूंगा तो मैं सबसे पहले इसी के अंदर आऊंगा. यहां पर आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? प्रॉम्प्ट डॉलर प्रॉम्प्ट के अंदर मैं जैसे लिखूंगा pwd और उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगा, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? /home/abc. ये आउटपुट में मुझे मिलेगा. pwd stands for present working directory. मीन्स मैं कहां पर काम कर रहा हूं. क्लियर? दूसरा कमांड अगर मैं बात करूं जो जनरल कमांड आता है दैट इज cd. cd stands for change directory. cd command. क्लियर? दिस इज माय सेकंड कमांड cd. cd कमांड क्या कर रहा है? ये एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मुझे जंप कराएगा. क्लियर? तो सपोज जैसे अभी हमने बात किया
हम थे होम पे, होम के अंदर एबीसी में। सपोज मैंने एबीसी के अंदर एक फाइल बनाई हुई है या एक डायरेक्टरी बनाई है बेसिकली BCA, क्लियर। तो और BCA के अंदर एक सब डायरेक्टरी मेरी बनी हुई है BCA 5, फाइन। तो मैं यहां पर प्रॉम्प्ट मैंने लिखा, मैं इस समय होम एबीसी में हूं, PWD से मैंने चेक किया मैं होम एबीसी में हूं, मुझे BCA 5 में जाना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं प्रॉम्प्ट पे जाऊं, यहां लिखूं CD स्पेस BCA और एंटर कर दूं। एंटर करूंगा तो मेरा जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, वो अब हो जाएगा होम स्लैश ABC स्लैश BCA, और मुझे आउटपुट में ये दिखाएगा जब मैं ये कमांड चला दूंगा तो आउटपुट में यहां पर एक टिल्ड साइन मुझे दे देगा। दैट मीन्स मैं शिफ्ट करके आऊंगा, मैं किसी और डायरेक्टरी में हूं, क्लियर। दूसरा तरीका ये था कि अब सपोज मुझे डायरेक्ट BCA 5 में जाना है, तो मैं क्या लिखता है यहां पर डॉलर प्रॉम्प्ट पे CD BCA स्लैश BCA 5 और एंटर प्रेस करता। अब मेरा जो प्रेजेंट वर्किंग पाथ होता वो होता स्लैश होम स्लैश ABC स्लैश BCA स्लैश BCA 5, ये मेरा करंट पाथ हो जाता। ऐसे ही दो चीजें और हैं, एक जो इसके साथ यूज किया जाता है दैट इज डॉट डॉट और एक फॉरवर्ड स्लैश। सपोज मैं यहां पर था, इस पाथ पे हूं मैंने यहां डॉलर पे या प्रॉम्प्ट पे लिखा CD स्पेस डॉट डॉट, तो अब मेरा जो करंट वर्किंग पाथ होगा वो होगा होम स्लैश ABC स्लैश BCA। मीन्स डॉट डॉट क्या कर रहा है, डॉट डॉट मुझे एक चैनल अप कर रहा है या एक पाथ अप कर रहा है, या ऐसे कह सकते हैं डॉट डॉट से मैं अपने पेरेंट ड्राइव पे आ जा रहा हूं, क्लियर। दूसरा जो है, जैसे मैंने अब करेंटली इस पाथ पर हूं मैंने यहां दिया CD स्पेस स्लैश एंटर। जैसे मैं ये करूंगा मैं यहां आ जाऊंगा, अब मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगा रूट, स्लैश इंडिकेट्स रूट। तो जैसे ही मैं CD स्लैश दूंगा मेरा करंट वर्किंग पाथ हो जाएगा रूट, मैं एकदम स्टार्टिंग पे आ जाऊंगा, क्लियर। जो थर्ड हमारा डायरेक्टरी कमांड है दैट इज mkdir और मेक डायरेक्टरी। mkdir, दिस इज माय थर्ड कमांड। mkdir कमांड से मैं नया डायरेक्टरी बनाता हूं। तो नई डायरेक्टरी मैंने कैसे बनाई, सपोज मैंने वहां कहा था मैंने एक BCA मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, डॉलर पे mkdir, मेरा इस समय करंट वर्किंग पाथ है या करंट वर्किंग डायरेक्टरी है रूट होम स्लैश ABC, ठीक है। mkdir मैंने दिया BCA और एंटर किया। मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी तो यही रहेगी, लेकिन अब इसके अंदर मेरा एक और बन गया है, ABC के अंदर एक और बन गई दैट इज BCA, और इसको देखने के लिए हम फाइल कमांड चलाएंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे, क्लियर। दूसरा जो मेथड है, जैसे मैंने वहां पे कहा था कि BCA के अंदर एक और सब डायरेक्टरी दैट इज BCA 5, वो मुझे अगर एक साथ बनानी है तो मैं यहां क्या लिखता, मैं यहां लिखता डॉलर mkdir। अभी ये हम मान के चलते हैं कि हमने BCA नहीं बनाया है, अभी ये हमने नहीं बनाया है। अगर ये दोनों मुझे एक साथ बनानी है तो उसका क्या मेथड है मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। mkdir BCA स्पेस रूट होम ABC इसलिए मैं अपने यूजर नेम के हिसाब से भी यहां बता रहा हूं, ठीक है। ABC के अंदर मैंने बनाया BCA के अंदर मेरे को बनानी है BCA 5। ये उस केस में जब अभी BCA नहीं बनी है, तो मैंने पहले BCA को बनाया है, उसके बाद में BCA 5 को बना रहा हूं, क्लियर। अब मैं जब यहां पर एंटर करूंगा तो ABC के अंदर पहले बनेगा BCA और उसके बाद बन जाएगा BCA 5। मल्टीपल अगर मुझे बनाने होते, मल्टीपल सब डायरेक्टरीज बनानी होती, तो मुझे इंडिविजुअली सबका पाथ देना पड़ता
और उसके बाद वो सब डायरेक्टरी देनी पड़ती। ठीक है, तो mkdir से हम मल्टीपल या ये कह सकते हैं एक हायरार्की भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पूरा पूरा पाथ देना है। लास्ट डायरेक्टरी कमांड जो है दैट इज rm। ठीक है, rmdir दैट इज रिमूव डायरेक्टरी। फोर्थ बेसिक कमांड इज रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी करने के दो रूल हैं। पहला रूल कि ये मेरी करंट डायरेक्टरी नहीं होनी चाहिए, यानी मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर बैठा हूं वहां पर बैठे बैठे मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता, उसके पेरेंट पे मुझे होना होगा। ठीक है, पेरेंट पे हूं तो मैं चाइल्ड को डिलीट कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं एकदम लीफ नोड पे हूं, दैट इज मैं लास्ट डायरेक्टरी पे हूं और मैं चाहूं कि मैं उस डायरेक्टरी को डिलीट कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, उसके अंदर कोई डेटा भी नहीं होना चाहिए, कोई फाइल भी स्टोर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो बेसिक कमांड में लास्ट है rmdir। सपोज मुझे BCF5 को डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं अभी रूट में हूं, मैं पूरा पाथ दे दूं rmdir रूट होम रूट abc रूट bca रूट bca5। मैंने पूरा पाथ दिया है। लास्ट वाला जो है ये डिलीट होना है, इससे पता चल रहा है, और ये टारगेट डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली ये इसको डिलीट कर देगा। नहीं तो डायरेक्ट क्या था कि मैं पहले cd कमांड के थ्रू, cd से मैं अभी होम और abc पे काम कर रहा हूं, सपोज डिफॉल्ट में है, cd से मैं bca में आता, एंटर मैंने किया, bca में आया, अब मेरा करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गया, bca हो गया, bca के अंदर एक bca5 है, मैंने लिखा rmdir bca5, और इसके बाद जब मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली bca5 डिलीट हो जाएगा। क्लियर? इट्स ऑल फॉर टुडे गर्ल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइल कमांड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।